अमेरिका की मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर बमबारी, सेरक शहर और कशम जजीरा धमाकों से गूंज उठे। फौजी निगरानी के निजाम, मवासलाती मराकज, फिजाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन, जखीरागाहों समेत दीगर अहदाफ को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का 10 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी, कहा बज़ाहिर ईरान ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा। कार्रवाई जंगबंदी मुआहदे की दोबारा खिलाफवर्जी के जवाब में की गई। खबरदार किया कि मजीद तहम्मुल मुमकिन नहीं, ऐसा न हो कि ईरान का वजूद बाकी न रहे। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का भी भरपूर जवाबी वार। कुवैत, बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले, सायरन बज उठे। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। मिसाइलों पर अमरीका में ताबूत और व्हील चेयर का कारोबार बढ़ गया। तहरीर, पासदाराने इनकलाब के हमले न रुकने पर सफारती अमल रोकने की वार्निंग, कहा दुश्मन धोखेबाज है, हमें उस पर एतमाद नहीं। खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे आने वाले दिनों में जहन्नुम का सामना करेंगे। कुवैत का ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। कुवैती फौज के मुताबिक मुतादिद मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। बहरीनी अफवाज का हमलों को बरवक्त नाकाम बनाने का दावा। कुवैत और बहरीन का यूएन हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। कुवैती हुक्काम ने कहा इलाकाई सालमियत के दिफा का हक रखते हैं। बहरीन का ईरानी हमले रोकने और जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा। ईरान ने अमरीकी हमले आबना हॉर्मुज की मुकम्मल बहाली में रुकावट करार दे दी है। आबना हॉर्मुज पर इंतजामी कंट्रोल ईरान का है। यकतरफा मुदाखलत से सूरत हाल मजीद खराब होगी। हॉर्मुज की सूरत हाल पर किसी एक फरीक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अमरीका इसराइल को मुआहदे की पासदारी पर आमादा करे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की इराकी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा ईरान लबनान के मामले पर कभी समझौता नहीं करेगा। इसराइल लबनान से इनखला और हमले रोकने का पाबंद है। इराकी वजीर खारजा फवाद हुसैन का ईरान से इजहार यकजहती, बोले आबना हॉर्मुज में फौजी कशीदगी बढ़ाने से गुरेज किया जाए। ईरान ने लबनान से इसराइली इनखला की वाज़ेह टाइमलाइन मांग की। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा मकबूजा लबनानी इलाकों से गैर मशरूत इसराइली इनखला के लिए वाज़ेह टाइमलाइन तय की जाए। लबनान की खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और जंग का खात्मा पायदार मुआहदे की बुनियादी शर्त है। मफाहमती याददाश्त पर कामयाब अमल दरामद और मुआहदे के देरपा होने के लिए इसराइली कब्जे का खात्मा नागुज़ीर करार। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम पर कानूनी कार्रवाई की हिदायत। अदलिया को मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मौसर इक़दामात का हुक्म। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि अमरीकी और इसराइली हमलों के नुकसानात का कानूनी अजाला किया जाए। बाज़ अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं के बयानात कानूनी बुनियाद फराहम करते हैं। अदलिया अवामी हुकूक, इंसाफ और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। पाकिस्तान का अमरीका ईरान पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार और यूरोपीय यूनियन ख़ारजा उमूर का राबता। खत्ते की तेजी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन का हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। फरीकैन से राबते के जरिए खुले रहने पर जोर। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। इस्हाक़ डार से बहरीनी वज़ीर खारजा अब्दुल लतीफ बिन राशिद का राबता। अमन कोशिशों पर इजहार तशक्कुर के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार। देखिए, हमें नोबल इनाम तो मिलना चाहिए, बिल्कुल यकीनी बात है, हमारा हक बनता है। लेकिन जहाँ तक बात है ऑयल और गैस और तेल लेने की, वो सैंक्शन जो है वो अमेरिका ने हटाई हैं। उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री हैं या फेटफ है उसका वो अभी तक भी नोटिफिकेशन आया उधर। अमरीका ईरान जंग के असरात 2 साल तक मौजूद रहेंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा अमरीकी पाबंदियां जैसे ही खत्म होंगी ईरान से तेल खरीदारी का फैसला करेंगे। दुनिया में अमन कायम करने पर पाकिस्तान नोबेल इनाम का हकदार है।
कराची में सिंध रेंजर्स की चौकी पर जमातुल अहरार का बुज़दिलाना हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक बर्वक्त कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में रेंजर्स के 3 जवान शहीद, 4 अहलकार जख्मी। शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वजीर दाखिला, गवर्नर, वजीर आला सिंध, DG रेंजर्स, लवाहिकीन और सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। दहशतगर्दी का पूरी कुव्वत से खात्मा करने का अज़्म। कराची हमले के जिम्मेदार बच नहीं सकेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का ऐलान। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अहले खाना से ताज़ियत। जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई का अज़्म। कहा, कौम की हिफाजत के लिए कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। पाकिस्तान अपने जवानों के खून के एक एक कतरे का हिसाब देगा। हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर और फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले की मजम्मत। कहा, सिफारती महाज पर पाकिस्तान की तारीखी पजीराई दुश्मन से हजम नहीं हो रही। हमला आवर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतें काबिल तारीफ हैं। बिलावल भुट्टो का शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार। बलोचिस्तान के इलाके दश्त में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक कराची के ताजिर अली मुर्तजा की नमाज जनाजा कराची में अदा। ताजिर बिरादरी, अहले खाना और अजीज व अकारिब की शिरकत। ताजिरों का वाक़े का शदीद मजम्मत। हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। वो लाहौर के बारे में बता रहे थे सईद गनी साहब, और बोले थे लाहौर में MQM नहीं थी ना इसलिए अमन था। वो भाई लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं थी इसलिए अमन था, इसलिए तरक्की थी, इसलिए सारी चीजें थी। पूरी बात बोले। सबसे ज्यादा आईनी ओहदे आपके पास हैं और कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं। बिलावल भुट्टो हमें कहते हैं कि वफाकी हुकूमत से निकलो, सदारत चेयरमैनशिप से इस्तीफे दें। MQM भी फौरी इस्तीफे देगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की तनकीद। कहा, इलेक्टेबल्स को निकाल दिया जाए तो पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। सईद गनी कहते हैं कि लाहौर में MQM नहीं इसलिए वहां अमन था। सईद गनी साहब, वहां पीपल्स पार्टी भी नहीं थी इसलिए भी अमन था। हुकूमत में आप हैं, वफाकी हुकूमत में कहते हैं कि ये आप रिजाइन करें तो हम कर देंगे। आपको रिजाइन करने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आवाज उठाओ। हम किसी को इस्तीफा देने का नहीं कह रहे। वफाकी हुकूमत में आप हैं, हम नहीं। सदर और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं। हम वफाक को सपोर्ट करते हैं लेकिन अपनी बात मनवा कर रहते हैं। आपको मुस्ताफी होने का नहीं, सूबे के लिए आवाज उठाने का कह रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का अली खुर्शीदी को जवाब। कराची में सड़कों की खराब सूरत हाल का भी एतराफ। कहा, तमाम सड़कों का नक्शा बना लिया, कुछ FWO को देंगे और कुछ हुकूमत बनाएगी। सिंध के हर जिले तहसील में काम हो रहा है। 10 लाख से जायद मकानात मुकम्मल किए जा चुके। बल्दिया उस्मा कराची का आइंदा माली साल का 60 अरब 45 करोड़ से जायद का बजट पेश। ऑपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। KMC मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। बजट में पेंशन कार्ड का इजरा, चार्जिंग स्टेशन का कयाम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, सेहत तालीम समेत मुतादिद मंसूबे शामिल। मेयर कराची ने कहा कि लाखों स्क्वायर फीट पर पेचवर्क और प्योर ब्लॉक लगाए गए। अजीमपुरा फ्लाईओवर 90 रोज में मुकम्मल किया। कायदे हिज़्ब खिलाफ सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि 7000 अरब का टैक्स देने वाले शहर को 60.5 अरब रुपए की खैरात मत दें।
ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। अगर जंगबंदी ना होती तो दुनिया भर में शदीद माशी बहरान जन्म लेता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल की बेहतरीन सफारतकारी की बदौलत जंगबंदी मुमकिन हुई। खत्ते में अमन ही तरक्की और खुशहाली की जमानत है। पाकिस्तान ने पहले दिफाई मार्का जीता और उसके बाद सफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल की। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों पर हमने आलमी मंदी से ज्यादा फायदा आवाम को दिया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है, कुछ अनासर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत जितनी कम हुई है उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया। आलमी मंदी में कीमतें वापस आईं तो हम भी कीमतें कम कर देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के 9 मुंतखब वजीर आला अमजद हुसैन 1 जुलाई को हलफ उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। वजीर आजम और वफाकी वज़रा भी मदऊ। तकरीब हलफ बर्दारी वजीर आला सेक्रेटेरिएट चनार बाग में होगी। सऊदी अरब में सऊदी ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 14 अफराद जाँ बहक। सऊदी मीडिया के मुताबिक हादसा रास तनोरा के इलाके में पेश आया। हेलीकॉप्टर आरामको की मिल्कियत था। हुक्काम ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया। फ्रांस के मशरकी इलाके नैन्सी में स्काई डाइविंग तैयारा गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक। जर्मनी में रजिस्टर्ड PC-6 पैलाइट्स तैयारा टेक ऑफ के चंद ही मिनट बाद हादसे का शिकार हो गया। तैयारा एक निजी कंपनी ने इब्तदाई पैराशूट जंप के लिए किराए पर हासिल किया था। हुक्काम का हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज। अमरीकी सदर ने नए पासपोर्ट पर अपनी ही तस्वीर छाप दी। सदर ट्रंप ने अमरीका की 250वीं सालगिरह की तकरीबात के लिए खुसूसी यादगारी पासपोर्ट का नया डिजाइन जारी कर दिया। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अमरीका का नया पासपोर्ट खुशामदीद कहता है, मगर अच्छा बर्ताव करें। पासपोर्ट आम लोगों को दस्तयाब नहीं होगा। इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीकी सालिसी में लबनान से मुआहदे को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। कहा, ये ईरान और हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा धचका है। मुआहदा खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर करेगा। ईरान और हिजबुल्लाह की पोजीशन को भी कमजोर करेगा। इस्राईली अफवाज लबनानी सरजमीन के अंदर कायम करदा सिक्योरिटी जोन में मौजूद रहेंगी।